प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को प्रमुख स्नान तिथि थी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ पालकी में त्रिवेणी संगम स्नान करने जा रहे थे। उनका दावा है कि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया, बैरिकेड्स लगाकर आगे नहीं जाने दिया। उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई और उन्हें स्नान करने से वंचित कर दिया गया। स्वामी जी ने इसे शंकराचार्य का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ये सनातन परंपरा और धार्मिक सम्मान का अपमान है। विरोध में उन्होंने अपने शिविर के बाहर धरना शुरू कर दिया, भोजन पानी त्याग दिया और घोषणा की कि जब तक मेला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा और सम्मानजनक स्नान की व्यवस्था नहीं करेगा, तब तक वे शिविर में नहीं लौटेंगे। मेला प्रशासन और पुलिस का कहना है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पालकी और वाहन को रोकना जरूरी था। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी के कुछ समर्थकों ने बैरिकेड तोड़े, पोंटून ब्रिज पर जबरन घुसने की कोशिश की, जिससे स्टाइपेंड जैसी स्थिति बन सकती थी। प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन माना। धरने के बाद मेला प्रशासन ने 20 जनवरी को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पहला नोटिस जारी किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश का हवाला देकर पूछा गया कि वे शंकराचार्य की उपाधि कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां पटाभिषेक पर रोक है। 21 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी किया गया, जिसमें कथित नियम उल्लंघन यानी कि बैरिकेड तोड़ना, अनअधिकृत रास्ता इस्तेमाल करना आरोप लगाया गया। इसमें शिविर की जमीन आवंटन रद्द करने और मेले में स्थायी प्रतिबंध की चेतावनी दी गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने 8 पन्नों का जवाब दिया और कहा कि अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे मानहानि का मुकदमा करेंगे। उन्होंने प्रशासन को अहंकारी बताया। इस सारे मुद्दे पर अन्य संतों और शंकराचार्यों की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जैसे कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी। उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के दावे को चुनौती दी और कहा कि कालनेमी कौन है। वहीं पे द्वारका पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने शासन को अहंकारी बताया और कहा कि ये गो हत्या जैसा पाप है। वहीं पे रामाभद्राचार्य जी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। कुछ संतों ने कहा कि स्वामी नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं, वे स्वीकार्य नहीं है। वहीं पे अगर राजनीतिक रंग की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि कालनेमी यानी के राक्षसी शक्तियां सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की चुनौती देने वाले से खुलकर मुकाबला होगा। वहीं पे अखिलेश यादव, उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि हिंदू धर्म का अपमान बीजेपी कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व की नकली पार्टी है। सीएम को माफी मांगने की भी उन्होंने मांग की। वहीं पे कांग्रेस ने इस पर सरकार पर अभूतपूर्व कदम का आरोप लगाया, पीएम से हस्तक्षेप की भी मांग की। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बन सकता है, जहां हिंदू वोट और धार्मिक मुद्दे फिर प्रमुख रहेंगे। वहीं पे बात कर लेते हैं शंकराचार्य पदवी का पुराना विवाद। ज्योतिष पीठ के पूर्व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के 2000 के आसपास निधन के बाद उत्तराधिकार का झगड़ा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक पक्ष है, जबकि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती दूसरा। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक लंबित है और 2022 में पटाभिषेक पर रोक लगी थी। इसलिए कई लोग उनकी शंकराचार्य उपाधि पर सवाल उठाते हैं, जबकि उनके समर्थक उन्हें वैध मानते हैं। अब बात कर लेते हैं हाल ही की वर्तमान स्थिति की। अभी भी धरना जारी है, लेकिन स्नान अभी नहीं हुआ। बसंत पंचमी स्नान आने वाले दिनों में उनकी भागीदारी अनिश्चित है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि 10 मार्च 2026 को दिल्ली में गौ रक्षा कार्यक्रम में चारों पीठों के शंकराचार्य 19 साल बाद एक मंच पर आ सकते हैं, जो विवाद को नरम करने की कोशिश हो सकती है। ये विवाद शुद्ध धार्मिक नहीं रहा, इसमें प्रशासनिक नियम, भीड़ प्रबंधन, पुरानी कानूनी लड़ाई और राजनीतिक स्कोरिंग
सब घुल मिल गए हैं। दोनों पक्षों के दावे अंतरंजित लगते हैं। ना प्रशासन पूरी तरह निर्दोष है, ना स्वामी का धरना पूरी तरह जायज। असल मुद्दा शायद विशेष सम्मान व समान नियम का है।